हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो है येलोडग अपडेटर मॉडिफाइड के ऊपर, जिसको हम यम भी बोलते हैं। तो हम आज इस कमांड को यूज़ करेंगे अपनी पैकेज मैनेजमेंट के लिए। यानी यम की मदद से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो बिगिनर्स हैं वो यही समझते हैं कि यम की मदद से हम सिर्फ पैकेजेस या यूटिलिटीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसकी मदद से सिर्फ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। जो चीज़ ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम यम की मदद से पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैकेज लिखा। लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं ज़्यादातर लोग जो बिगिनर्स हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें थोड़ा सा एडवांस भी जानते होंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक जो चीज़ जो यूज़ करते हैं लोग, वो इतना ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाइफन वाई का स्विच या डैश वाई का स्विच यूज़ कर लेते हैं, ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो हमसे वो कन्फर्मेशन मांगता है तो वो उसके लिए आप यस कर सकें। तो मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। ये मेरे पास पहले इंस्टॉल था। मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं बाद में उसको रिमूव भी कर दूंगा। ये मैंने गिट का एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल किया है आपके सामने। ये मेरे पास यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि आप यम की मदद से इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, आप यम की मदद से रिमूव भी कर सकते हैं पैकेजेस को। अभी आपके सामने मैंने गिट का एक पैकेज इंस्टॉल किया, हम इसको रिमूव भी करेंगे, वो भी यम की मदद से। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। सेम कमांड यही होगी, इंस्टॉल की जगह आप रिमूव लिख देंगे। आप हाइफन वाई का स्विच यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें, मैंने सेम पे उसकी मदद से गिट को रिमूव भी कर दिया है। तो ये दो तरीके हैं। इंस्टॉलेशन का आपको पहले ही पता था कि यम की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट जो है कि आप अगर किसी पैकेज को अपडेट करना चाहें तो वो भी यम की मदद से आप कर सकते हैं। यानी अगर कोई पैकेज आपने 5 साल पहले इंस्टॉल किया था, अब आप चाहते हैं कि वो उसके अपडेटेड वर्जन के ऊपर चला जाए, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैकेज लिखता हूँ। वैसे तो मेरा अपडेटेड है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपडेट करके देख लेता हूँ। अगर कोई अपडेट आई हुई तो वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके सिस्टम पे जितने भी पैकेजेस हैं आप उनको अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली यम अपडेट हाइफन वाई आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितनी भी पैकेजेस या यूटिलिटी आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है, सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं मैं करना चाहता। अगर मैं ये कमांड रन करूँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं इस कमांड को रन नहीं करूँगा। लेकिन ये कमांड वर्क करती है, मैंने ऊपर आपको ये बता भी दिया है। जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो है लिस्ट की। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कोई पैकेज आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए आप यम लिस्ट ओपन एसएसएच करेंगे, या कोई भी आप यूटिलिटी या पैकेज का जो नाम है वो लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है या नहीं है, और उसका वर्जन कौन सा आपके पास इंस्टॉल है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास ये चीज़ जो है वो सामने शो होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो उसका कोई भी रिजल्ट आपके पास नहीं आएगी। जैसे कि मेरे पास HTTPD इंस्टॉल नहीं है, जिसको मैं रन करूँगा तो देखें मेरे पास आ गया अवेलेबल पैकेज आपके पास है, और इंस्टॉल्ड पैकेज भी है। अगर इसकी जगह मैं लिखता हूँ कुछ और, मैं PHP लिखता हूँ। PHP का जो वर्जन है वो अवेलेबल है, लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं। यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा आया था इंस्टॉल्ड पैकेज, यहाँ पर जो लिखा रहा है अवेलेबल पैकेज, इसका मतलब है मेरे पास ये अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यम की रेपोजिटरी के अंदर ये अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है सर्च की, कि आप इसकी मदद से यम की मदद से कैसे किसी जो पैकेज है इंस्टॉल्ड पैकेज को सर्च कैसे कर सकते हैं। मेरे पास HTTPD इंस्टॉल नहीं है, मैं उसको लिखता हूँ। यहाँ पर देखें, उसने मुझे बता दिया कि ये आपके पास फ़िलहाल सर्च नहीं है लेकिन अवेलेबल है।
मेरे पास SSHD इंस्टॉल्ड है, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उसका देखे जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास उसने बताया कि ये इंस्टॉल्ड भी है और उसका ये वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड है। यानी इसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं अगर कोई पैकेज आपके पास इंस्टॉल है या नहीं है। दोनों के रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है इन्फो की। तो मेरे पास इस सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल है, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। इन्फो की मदद से होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। जैसे ही मैंने फायरफॉक्स लिख के एंटर किया तो मेरे पास देखें उसका नाम, उसका आर्किटेक्चर, उसका वर्जन, उसका फाइल का साइज, उसकी रेपोजिटरी, विच जो उसकी रिलेटेड समरी, कहाँ से उसको डाउनलोड किया है, उसका जो इंस्टॉलेशन का साइज़ है वो क्या है, उसके जो मज़ीद जो अवेलेबल पैकेजेस या अपडेट्स हैं वो क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कमांड की मदद से शो हुई है। यानी ये भी एक अच्छी कमांड थी। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो कमांड है वो है, आप जो फंक्शंस आपके पास इंस्टॉल्ड है वो फंक्शंस, उन फंक्शंस को कैसे देख सकते हैं। यानी यम क्या करता है, आपको फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। उसके लिए जो कमांड है वो है प्रोवाइड की। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जिस फंक्शन की आप चेक करना चाहते हैं, मैं ये वाली फाइल देख लेता हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई फंक्शन होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन इंस्टॉल नहीं है उस पाथ के ऊपर तो वो नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी 2 कमांड्स रन की, मेरे पास वहाँ पर वो फंक्शन नहीं था। तीसरी कमांड जो उसका पाथ दिया, तीनों पे मुझे वो फंक्शन नज़र नहीं आया। इसका मतलब है वो वहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो आप देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई एक फंक्शन इंस्टॉल करके बताता हूँ। मैं HTTPD को इंस्टॉल कर रहा हूँ आपके सामने। ये इतना ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं है लेकिन जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा ये। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पूरी प्रोवाइड करूँगा कि इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पड़ा होता है। और अगर किसी का नहीं है तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर किसी फंक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही तो वो ये जंप प्रोवाइड की जो कमांड है वो आपको नहीं देगी। तो इसका पाथ आपको पता होना चाहिए। फंक्शन को चेक करने के लिए है कि अगर आपको उसका पाथ पता है तो ही आप उसको देख सकते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया मेरे पास आया और उस जो फंक्शन है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पूरी मिलेगी। शायद मैंने यहाँ पर कमांड गलत टाइप की थी। ये है यम प्रोवाइड्स है, पहले मैं एस मिस कर रहा था। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो चुकी है। इसके लिए मुझे पाथ भी पता था। अब मैं पहले वाली जो कमांड मैंने रन की थी उसका भी देख लेता हूँ, शायद वो भी शो हो। नहीं, वो कमांड नहीं है उसके लिए। जो मैंने आपको नेक्स्ट जो कमांड रन करके दिखाई HTTP के ऊपर, तो उसकी ही इंफॉर्मेशन आपको मिली थी जो कि करेक्ट थी। नेक्स्ट ये है कि अगर आप अपनी यम को अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 3 कमांड्स हैं, 2 से 3 कमांड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कमांड है यम स्पेस चेक डैश अपडेट। आप इसकी मदद से भी अपडेट कर सकते हैं, इसके साथ डैश वाई का स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरी दूसरी कमांड है वो है यम अपडेट। ये भी आप हाइफन फाई के स्विच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरी है कमांड वो है यम अपग्रेड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फोर्थ वन है वो है यम अपडेट
एंड अपग्रेड, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ये सारी कमांड्स आपके ऊपर रन करेंगी। अभी मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं वीडियो को इतना लंबा करना नहीं चाहता, लेकिन ये कमांड रन करती है, आप इसको रन कर सकते हैं। तो ये 4 कमांड्स थी जो इकट्ठी शो मैंने आपको दिखाई हैं। नेक्स्ट जो है, यम की मदद से जितने आपके यहाँ पर ग्रुप्स बने हैं वो देखने के लिए, जैसे मैं यम ग्रुप लिस्ट करूँगा तो मेरे पास जितने भी ग्रुप्स इंस्टॉल्ड हैं वो शो हो जाएंगे, और जो अवेलेबल ग्रुप्स हैं वो भी शो हो जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है जिसकी मदद से आप सारे ग्रुप्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है लिस्ट की। मैंने पहले भी थोड़ी सी लिस्ट की कमांड यूज़ की थी। ये कमांड क्या करेगी, जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस है ना वो शो करा देगी। मेरे पास जितने भी लेस का स्विच इसलिए यूज़ किया कि वो डिपेंडेंसीज वगैरह ना शो कराए, उससे जो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं उसमें देखना चीज़ को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इंस्टॉल्ड पैकेजेस मेरे पास शो होंगे और ये चलते ही जाएंगे। इस कमांड को आपने पूरी तरह रन करना है लास्ट तक, जी तक। अगर आप इस कमांड को कैंसिल कर देते हैं तब भी ये कमांड पीछे चलती ही रहती है। ठीक है, मैंने सारी रन की, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं सारे के सारे पैकेजेस जो इंस्टॉल नहीं भी हैं तो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपने इंस्टॉल्ड रिमूव कर देना, तो ये क्या करेगा कि जितने भी पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे शो होंगे, और जो अवेलेबल पैकेजेस हैं वो भी शो होंगे। इस कमांड में सिर्फ ये एक मसला है कि अगर आप इसको एंड तक रन नहीं करते और आपने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं किया तो ये पैकेज, ये जो प्रोसेस है ये बैकएंड पे चलता ही रहेगा, आप जब तक इसको किल नहीं करते। यहाँ पर आपके सामने मैं पूरा इसको रन करके दिखा रहा हूँ। जितने भी पैकेजेस हैं सारे के सारे मैं आपके सामने रन करके दिखाऊंगा, जो अवेलेबल पैकेजेस हैं या नहीं हैं, इंस्टॉल्ड है नहीं है, सारे के सारे ए से जी तक मैं इसको लेके जाऊंगा। दूसरा आप जो काम कर सकते हैं वो है कंट्रोल जी का। आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड तो बंद हो जाएगी, लेकिन यम का प्रोसेस बैकएंड के ऊपर चलता रहेगा, जो आपसे रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप किसी प्रोसेस को किस तरह किल कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख के इस प्रोसेस को किल कर सकते हैं, यम के प्रोसेस को। लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि आप इसको पूरा रन करें। लेकिन जो लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके ये थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस हैं आपके पास, इन सारों को ही रन करके देखेंगे वो। तो मैं भी उनकी तरह ही काम करता हूँ, मैं इस प्रोसेस को कर देता हूँ कैंसिल। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये प्रोसेस खुद से किल करना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्रोसेस को किल करना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी एक लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आप प्रोसेसेस को कैसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है ग्रुप इंस्टॉल की। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है वो एज ए ग्रुप इंस्टॉल होगा। यहाँ पर मैं MySQL की डेटाबेस को ग्रुप के तौर पे इंस्टॉल करके देखता हूँ कि ये होती है कि नहीं होती। ये भी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको करके देख लेते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था वो यही थी कि आपने यम लिस्ट को पूरा नहीं किया तो ये देखें, अनदर ऐप इज़ करंटली होल्डिंग द यम लॉग, ये आपको एरर आएगा अगर आप यम के प्रोसेस को किल नहीं करते। तो आपका जो ग्रुप इंस्टॉल की कमांड है, मज़ीद आप इसको जो सा इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले जो यम का जो प्रोसेस है उसको किल ही नहीं किया। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा प्रोसेस यम का फ़िलहाल चल रहा है तो उसके लिए कमांड है ps
ए, ये क्या करेगा, जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे वो सारे दिखा देगा। अब यहाँ पर देखें, यम का एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, ऊपर भी होंगे, यानी ये कमांड अभी चल रही है। अगर मैं यहाँ पर किल कर देता हूँ इस प्रोसेस को और उसके बाद देखता हूँ ये किल होता है कि नहीं होता, यहाँ पर देखें दोबारा आ गया, मैंने किल भी किया लेकिन फिर भी दोबारा आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप उस कमांड को पूरा रन करें। आप किसी भी प्रोसेस को, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये दो प्रोसेस दोबारा से किल करता हूँ, जब आप देखेंगे यही प्रोसेस दोबारा आए होंगे, इसका मतलब वो अपडेट हुए ही नहीं। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है किसी एक ग्रुप को रिमूव करने की। तो उसके लिए इंस्टॉल की जगह आप रिमूव कर देंगे, और जो भी आप ग्रुप रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे। मैंने वहाँ पर एक ग्रुप इंस्टॉल किया था जो है नेक्स्ट, जो मैं इस ग्रुप को रिमूव करना चाहता हूँ, ये लिख के बाद आप एंटर कर देंगे तो आपका जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। मेरे पास ये वैसे इंस्टॉल ग्रुप इंस्टॉल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप इसको कमांड को रन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह इस ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, ये कमांड वर्क करती है। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है यम की जितनी भी रेपोजिटरीज हैं उसको देखने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितनी भी यम की रेपोजिटरीज हैं, मैं अभी मेन फंक्शन के ऊपर ही जाता हूँ। वो आप सारी की सारी देख सकते हैं। मैंने अभी अपनी इस रेपोजिटरी को जो मेरी जो वर्चुअल मशीन है इसको दोबारा से रन किया है, ताकि मैं जो मेरे पास यम का जो पैकेज पीछे रन हो रहा था उस कमांड को मैंने कैंसिल कर दिया। इसको मैं सेशन को रीस्टार्ट करता हूँ ताकि मेरी जो नेक्स्ट कमांड है उसके लिए मुझे यम के जो प्रोसेस हैं उनको दोबारा से किल ना करना पड़े। मैं दोबारा से ऑन हो गया हूँ। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है यम रेपोलिस की। ये क्या करती है कि जितनी भी रेपोजिटरीज आपके पास अवेलेबल हैं वो सारी की सारी आपको शो करा देंगी। मेरे पास अभी ये चीज़ रेपोज हैं, अगर मैं अपने सिस्टम को मज़ीद अपडेट करता हूँ तो वो सारी की सारी और भी आ सकती हैं। अगर आप मज़ीद रेपोजिटरीज को देखना चाहते हैं तो ऑल का स्विच साथ यूज़ करेंगे, तो ये अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रेपोजिटरीज होंगी वो भी सारी की सारी शो हो जाएंगी। जो पहली कमांड है सिर्फ यम रेपोलिस में, उसमें जो आपकी रेपोजिटरीज इनेबल हैं वो शो होती हैं, लेकिन अगर आप साथ ऑल लिख देते हैं तो इनेबल या डिसेबल जितनी भी रेपोजिटरीज होती हैं वो सारी की सारी आपको शो हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप रेपोजिटरी की किसी एक स्पेसिफिक रेपोजिटरी से जाके किसी एक स्पेसिफिक सर्विस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ईपेल की रेपोजिटरी को यूज़ करूँगा और उसकी मदद से मैं PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो ये थी वो कमांड।
अगर आपके पास ईपेल की रेपोजिटरी इंस्टॉल्ड होगी तो आप php my admin को इसकी मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं होगी तो आपके पास ये एरर आएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ईपेल की रेपोजिटरी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा उसका। तो ये मैंने ईपेल की रेपोजिटरी को इंस्टॉल किया। ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दोबारा मैंने उसकी कमांड को रन किया, ईपेल रेपोजिटरी से यहाँ पर देखे मेरे पास php my admin इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो जो दूसरे YouTube यूज़र्स हैं और उनमें और मेरी वीडियो में फ़र्क ये है कि अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं उसको लाइव रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। आपके सामने मेरे पास दो एरर आए, मैंने उन दोनों को आपके सामने रिजॉल्व करके बताया और वजह भी बताई है कि ये एरर क्यों आया। और कोई भी यूट्यूबर मेरी तरह इस तरह आपको एरर रिजॉल्व करके नहीं दिखाता, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो पहले से डेमो तैयार करके रखा होता है उन्होंने, और वो जो डेमो है वो ही आपके सामने प्ले कर देते हैं, और रिजल्ट्स चाहे वो आए या ना आए वो किसी और के रिजल्ट्स को उठा के भी आपके सामने दिखा सकते हैं। मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने ईपेल रेपोजिटरी की मदद से php my admin को इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया और लाइव करके भी दिखाया। ये देखें मेरे इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से इसके इंस्टॉलेशन का टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें db है तो फाइल का साइज़ छोटा होने के बावजूद भी db की फाइल्स की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप अपनी एक स्पेसिफिक रेपोजिटरी से जाके जो आपको यूटिलिटी या पैकेज रिक्वायर्ड है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपके पास थोड़ा जल्दी इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि मैं सारा कुछ वर्चुअल मशीन्स के ऊपर करता हूँ और उनको मैंने रिमोटली एक्सेस किया होता है तो SSH के थ्रू। इस वजह से मेरे पास हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगे। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है यम का इंटरेक्टिव शेल। उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी कमांड है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यम की मदद से और जो यम है उसकी कैशे को कैसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यम की कैशे क्लीन करना नहीं आता, लेकिन एक मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप यम की कैशे को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट कमांड बताऊंगा जो बहुत सारे लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो है टेस्टिंग और चेकिंग या मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर php my admin इंस्टॉल हो चुका है। पहले मेरे पास रेपोजिटरी आई और उसके बाद ये इंस्टॉल हुआ, तो मैं इसको फ़िलहाल नो कर देता हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा इंस्टॉल करना नहीं चाहता, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। जो नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है यम के शेल की, कि यम के साथ आप इंटरेक्टिव शेल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास कमांड है यम शेल। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये देखिए आपके सामने ये शेल ओपन हो चुका है। इसको क्यू की मदद से आप जैसे क्यू करेंगे आपके पास कुछ जो जो इसके स्विचेस हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। इरेज है, चेक है, अपडेट है, ये सारे के सारे स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। इसी में आप क्लीन भी कर सकते हैं चीज़ों को, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और कैशे भी आप क्लीन कर सकते हैं। कैशे जो क्लीन है वो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कैशे कैसे क्लीन करते हैं। आप यम के शेल से भी क्लीन लिख के कैशे क्लियर कर सकते हैं, और यम क्लीन आल लिख के भी आप यम की कैशे को क्लीन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप यम की कैशे को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री की कमांड। आप यम के साथ भी हिस्ट्री लगा सकते हैं और सिंपल हिस्ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यम की जो हिस्ट्री है वो आपको शो करके दिखा देगा।
जो भी कमांड्स आपने रन किए हैं वो आप हिस्ट्री की मदद से अभी देख सकते हैं, और यम हिस्ट्री की मदद से आप यम की सिर्फ कमांड्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने यम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सबको डिस्कस किया। इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है। उम्मीद है कि आपको आज की भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे, उसको सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और लाइक भी करते रहेंगे, ताकि मेरी जो हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी